बिहार के किसानों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है क्योंकि बिहार में कृषि इनपुट अनुदान के लिए दोबारा यहाँ पे आवेदन शुरू किए जा रहे हैं। इसमें जो है कौन कौन से पंचायत और ज़िला शामिल है इसकी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अगर मान लीजिए आप खेती बाड़ी किए हैं और आपका जो फसल है ना कहीं नुकसान हुआ है तो कृषि इनपुट अनुदान के तहत आपको जो है 22,500 रुपये जो है प्रति हेक्टेयर तक जो है यहाँ पे सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। अब इसका जो आवेदन फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, कहाँ से आपको भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, किन किसानों को बेनिफिट मिलेगा, कैसे बेनिफिट मिलेगा, इसकी पूरी प्रक्रिया हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अभी आप देखेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा एक जो है ट्वीट किया गया है, ठीक है। इसमें देखिए बताया गया है कृषि इनपुट अनुदान 2025 के लिए आवेदन करने का दोबारा अवसर है ना आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसके माध्यम से अगर किसान एलिजिबल है तो फॉर्म को भर सकते हैं, इनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। इसको मैंने यहाँ पे पीडीएफ में डाउनलोड किया हुआ है जिसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। 2025 के तहत आपका जो है आवेदन यहाँ पे लिए जाएंगे और माह अक्टूबर 2025 में जो भी अतिवृष्टि से आई बाढ़ और मोथा तूफान के कारण जो भी यहाँ पे 12 ऐसे ज़िले हैं जिसमें जो है 29 प्रखंड है और 397 यहाँ पे पंचायत शामिल हैं जिसमें जो है फसल नुकसान हुआ है, उन सभी किसानों को जो है सीधे इसकी जो सहायता राशि है ना इन सभी के बैंक खातों में ट्रांसफ़र करने को लेकर जो आवेदन यहाँ पे लिए जाएंगे, ठीक है। देखिए बताया गया है कि इन पंचायतों में वैसे किसान जिनकी फसल 33% से अधिक नुकसान हुआ है वे ऑनलाइन आवेदन कर कृषि इनपुट योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो 397 पंचायत हैं इसमें से वैसे किसान जिनकी फसल 33% से अधिक नुकसान हुआ है वो लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि वर्षापात से, बाढ़ से, आंधी तूफान के कारण जो भी आपका फसल क्षति हुई है ना उस पर आपको यहाँ पे अनुदान देखने को मिलेगा। अगर वर्षा सहित असिंचित आपका फसल है तो 85 रुपये जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको अनुदान मिलेगा। अगर सिंचित क्षेत्र के लिए आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 17,000 रुपये जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो भी शाश्वत होता है, बहुवर्षीय फसल होता है जैसे गाना सहित हो गया तो इसमें 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको अनुदान यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आपके पास ज़मीन है तो भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 2 हेक्टेयर तक ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी बताया गया है कि न्यूनतम 1,000 रुपये आपको तो मिलेगा ही मिलेगा और सिंचित क्षेत्र के लिए 2,000 रुपये कम से कम आपको मिलेगा और जो शाश्वत और बहुवर्षीय फसल गाना सहित है उसमें 2,500 रुपये कम से कम अनुदान तो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर फॉर्म भरते हैं। मतलब कम से कम 1,000, 2,000 और आपका 2,500 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आपका फसल जो भी हिसाब से नुकसान हुआ है, जो भी आपका रकबा है, मतलब कि जो भी आपका ज़मीन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। देखिए बताया गया है कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत किसान को देय होगा। यानी कि अगर आपके पास खुद का ज़मीन है या फिर आप ज़मीन किसी का लेकर रोपे थे तो भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अक्टूबर 2025 में अतिवृष्टि से बाढ़ और मोथा जो आपका तूफान है, मोथा जो तूफान आया था उससे प्रभावित जिले, प्रखंड, पंचायत के जो भी रैयत है या फिर कोई गैर रैयत है वो अपना ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है किसान में किसी एक परिवार को ही बेनिफिट मिलेगा। अगर पत्नी के नाम से भरा जा रहा है तो फिर पति के नाम से नहीं भरा जाएगा, अगर पति के नाम से भरा जा रहा है तो पत्नी के नाम से नहीं भरा जाएगा और उसके घर में जो भी एडल्ट बच्चे हैं उनके नाम से भी नहीं भरा जाएगा। यानी कि परिवार में किसी एक ही व्यक्ति का नाम से फॉर्म भरना है और उसको ही बेनिफिट मिलेगा और सबका आधार सत्यापन भी आपको करना होगा, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सभी का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी बताया गया है कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए रैयत किसान है, ठीक है, तो आपको जो है 22, 23, 24 या फिर 25 का भी LPC है या फिर लगान का रसीद है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब आपको ज़मीन का पेपर देना पड़ेगा। गैर रैयत है तो आपको जो है स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र जो ऑफिशियल पोर्टल से आपको डाउनलोड करना होगा, कृषि समन्वयक के द्वारा जो है प्रमाणित करवाना होगा और उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी देखिए आपके पास किसान पंजीकरण होना चाहिए जो कि 13 अंकों का होता है, उसके माध्यम से ही कहीं ना कहीं आप फॉर्म को भरेंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अभी तक आपने किसान पंजीकरण नहीं किया हुआ है तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से किसान पंजीकरण किया जाता है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 397 प्रतिवेदित पंचायतों वाले 39 प्रभावित प्रखंडों से संबंधित 12 जिला की सूची यहाँ पे दी गई है। जौन जौन जिला इसमें शामिल है ना उन सभी की सूची यहाँ पे दी गई है, जैसे कि बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, कैमूर, मधुबनी, किशनगंज, गया जी, भोजपुर,
मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सुपौल जिला इसमें शामिल है। तो अगर आप इस ज़िले से आते हैं और कहीं ना कहीं इसके जो 39 प्रखंड है और 300 पंचायत, जो आप 397 पंचायत है वहाँ से आप आते हैं, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी प्रकार की समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है जिसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है ना 2 दिसंबर तक ही रखे गए हैं। इससे पहले अपना जो फॉर्म है ना उसको भर लेना है। ठीक है, देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो है डीबीटी एग्रीकल्चर का जो पोर्टल होता है ना, यहाँ पे आपको आना होगा। अभी तक आपने किसान पंजीकरण नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके किसान पंजीकरण सबसे पहले आपको कर लेना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत लगती है। यहाँ पे देखिए कृषि इनपुट अनुदान का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे 30/11/2025 तक यहाँ पे आप देखेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी फॉर्म है ना उसको यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी अक्टूबर महीने में आपकी ये सारे चीज़ों से क्षति हुई है ना, तो यहीं से आप फॉर्म को भर सकते हैं। देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे अपना पंजीकरण नंबर को डालकर बड़ी आसानी से आप यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। अब कैसे फॉर्म को भरना है उसके लिए तो हमने वीडियो दे दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पूर्व में भी फॉर्म फिलअप किया गया है, फिर इसका डेट बढ़ाए गए हैं। ठीक है, उसके नीचे देखेंगे तो कृषि इनपुट अनुदान के लिए बोला गया है कि 25/11 से आपका शुरू हुआ है और 30/11 तक चलेगा। हालांकि इसमें देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि आपका आवेदन जो है 2 दिसंबर तक चलेगा, इसमें इन्होंने बताया हुआ है। लेकिन पोर्टल पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि 30/11 तक ही आपको फॉर्म को भरना है। तो यहाँ से फॉर्म को आप भर लीजिए। अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके जो भी किसान पंजीकरण है उसको डालकर पूरी डेटा आपका आएगा, आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हमने तो वीडियो दे ही दिया हुआ है ना, देख लीजिएगा। पहले वाला वीडियो जो है ना वही देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्म को भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।